Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am second year BSc Nursing student from GMC जालौन. आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग BSc नर्सिंग की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए. और ये वीडियो बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. जैसे कि मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है. तो बस उन्हीं चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे उन प्रॉब्लम से कोप अप कर सकते हैं, या फिर आप कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही होगी अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि मुझे भी आई थी मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे. तो उन्हीं चीज़ों पे आज हम बात करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले देखो, अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका पेपर पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने मार्क्स का पेपर आता है. ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बीएससी नर्सिंग के बारे में, सीनेट के बारे में. तो हम सीनेट की बात करते हैं. तो जो आपका सीनेट होता है उसका फुल फॉर्म होता है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट. और ये आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 200 मार्क्स का आता है, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स आते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश. और ये पांचों सब्जेक्ट्स आपके 40-40 मार्क्स के आते हैं. ठीक है, और इनमें क्या है, आपका जो पेपर होता है वो हिंदी मीडियम मतलब हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है. बाइलिंगुअल पेपर आता है. अभी इस साल से हो गया है, पहले ऐसा नहीं होता था, बट इस बार से आपका हिंदी में भी पेपर आता है और इंग्लिश में भी पेपर आता है. ठीक है, तो ये बात होगी पेपर पैटर्न की. देन जो नेक्स्ट चीज़ आती है, अगर हम किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वो है आपका सिलेबस. कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि पेपर में क्या क्या आने वाला है, जिससे कि आपको उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें आप. तो सिलेबस है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपकी 11th और 12th की दोनों की आती है, जो कि आपकी एनसीईआरटी है. बस उसी को फॉलो करना है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए. एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है वो आपका, उसमें क्या होता है, आपसे बेसिक जो नर्सिंग के बेसिक्स क्वेश्चंस हैं वही पूछे जाते हैं. नर्सिंग का बेसिक्स पूछा जाता है आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में. और जो जनरल साइंस है, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड जो साइंस है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में. ठीक है, तो आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है उसमें आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी. और इंग्लिश में आपको क्लास 12th का ग्रामर पढ़ना है. और आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में नर्सिंग के जो जनरल क्वेश्चंस हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, वही पढ़ने हैं आपको. ठीक है, एंड देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप हिंदी में तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश में तैयारी कर रहे हो, बट आप अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो आप कोशिश करो कि चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में साथ के साथ बैलेंस करना सीखो. क्योंकि अभी आप हिंदी में पढ़ के दे दो कि एग्ज़ाम हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि केवल जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन होता है, लेकिन आपको वहाँ पर पहुँचने के बाद दिक्कत होगी. क्योंकि वहाँ पर नर्सिंग में क्या है कि आपको पूरा इंग्लिश में ही पढ़ना होता है, आपकी सारी बुक्स इंग्लिश में होती हैं, सिलेबस भी पूरा इंग्लिश में होता है. तो इसलिए आप हिंदी में पढ़ रहे हो ठीक है, पर साथ के साथ आप उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी समझने की कोशिश करो. क्योंकि चीज़ें वही रहती हैं, बस आपका थोड़ा इलेबोरेट होता है. जैसे बायोलॉजी है आपका, तो सिलेबस तो वही रहेगा, बस आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा. तो इसलिए बोल रही हूँ कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उनको साथ के साथ थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा इंग्लिश में समझने की कोशिश करो. क्योंकि अगर आप अभी से पढ़ोगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी, और अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में ज़्यादा दिक्कत होगी. इसमें भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे. एक जो लोग 12th कर रहे हैं अभी, या फिर 12th में हैं और अभी आए हैं इसी साल. और दूसरे वो लोग होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, या फिर उन्होंने अभी इस बार एग्ज़ाम दिया था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है. ठीक है, तो हम शुरू से बात करते हैं. जैसे जो लोग अभी 12th में हैं उनके लिए, तो जो लोग 12th में हैं अभी, देखो अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, तो आपको स्टार्टिंग से अभी आप बेसिक्स पढ़ रहे होगे अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के. तो इसमें आपको क्या है, स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ाई करनी है. जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसमें आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है. क्लास 12th का जो फिजिक्स है आपका, ऐसे ही केमिस्ट्री में आपको अच्छे से पढ़ना है स्टार्टिंग से. आपको जो भी आप क्लास में पढ़ते हो, या फिर जो भी आप अगर आप ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन में पढ़ाया जाता है आपको, तो वो टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं. अभी आप बस क्लास 12th की भी तैयारी करोगे ना अपने एग्ज़ाम के लिए, तब भी आप अच्छे से कवर कर लोगे. तो बस कहने का ये मतलब है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो. और जैसे थ्योरी क्लासेस के लिए तो आप पढ़ ही रहे हो, साथ के साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके MCQs जो है आपको साथ के साथ सॉल्व करने हैं. नोट्स बनाते रहना जो भी पढ़ रहे हो, क्योंकि अभी आप 12th में होगे तो आपको नोट्स बनाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आ रही होगी. साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ.
जो चैप्टर आप ख़त्म कर रहे हो उसके आपको एमसीक्यू सॉल्व करने ही करने हैं और नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स आपको लास्ट में पेपर के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। शॉर्ट नोट्स अभी तो आप जैसे थ्योरी में लिख रहे होगे, लेकिन आपको साथ के साथ जो शॉर्ट नोट्स हैं आपके, वो आपको अपने से खुद से बनाने हैं। क्योंकि अगर आप किसी और के जैसे यूट्यूब पे कोई बता रहा है शॉर्ट नोट्स बनाना, तो ठीक है आप आइडिया ले लो, बट लिखो आप अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप अपने हिसाब से लिखोगे तो आपको पढ़ने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि दूसरों के हिसाब से आप बस देखने में वो अच्छे लग सकते हैं, लेकिन आपको समझ में तभी आएगा जब आप खुद से नोट्स बनाओगे। ठीक है, साथ के साथ जो थ्योरी क्लासेस में आप पढ़ रहे हो, मतलब जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप पढ़ रहे हो, नोट्स तो बना ही रहे हो, साथ के साथ शॉर्ट्स नोट्स बनाते रहना। और उनके साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है जब आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है या फिर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और इंग्लिश का भी वही है, जैसे आप 12th में हैं तो आप इंग्लिश तो पढ़ ही रहे होंगे, साथ के साथ आपको ग्रामर स्टार्टिंग से पढ़नी है, तो बेसिक आपका जो है क्लियर हो जाएगा और लास्ट में आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लिश में जो ग्रामर है उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है आपको, और वोकेबलरी अभी से याद करते रहना, क्योंकि वो बोर्ड में भी काम आएगी और आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आएगी। और रही बात नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको बेसिक बायोलॉजी पढ़ना होता है, बायोलॉजी के जो बेसिक्स होते हैं और नर्सिंग का बेसिक्स आता है। बहुत ही कॉमन, मतलब बिल्कुल ईजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें, ईजी टू मॉडरेट नर्सिंग के बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, कि आपको नर्सिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए वहाँ जाने से पहले। तो बस उसी के एकदम बेसिक सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की मैं खुद सीरीज शुरू करने वाली हूँ, तो उसमें आपको डेली नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक वीडियो मिल जाएगा, जिससे कि आपको, अगर आप डेली एक वीडियो देखते हो, बस वही लिखते हो, मतलब जो आप पढ़ रहे हो ना उसी का, बस अगर आप अभी से नोट्स बनाते चलोगे तो आपको लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये बात मैंने कर ली एक क्लास 12th के स्टूडेंट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर आप ड्रॉपर हैं, यानी कि आपने इस साल जैसे पेपर दिया था बट आपका नहीं हुआ है, तब आप क्या करें। देखो, अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा एक साल में पेपर देके कि पेपर उतना ज़्यादा इजी भी नहीं आ रहा है जितना आप समझ रहे हो। ठीक है, तो आप ड्रॉपर हो तो आपके पास पूरा टाइम रहेगा अभी, अगर आप साथ के साथ बीएससी या फिर कोई और कोर्स भी कर रहे होगे तब भी आपके पास, अगर आप नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो तब देखो, फिजिक्स में आपको क्या करना है। फिजिक्स में अभी आप स्टार्टिंग, अभी देखो बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, क्योंकि पेपर तो अब नेक्स्ट ईयर ही होगा, अभी इस साल का तो हो चुका है। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ना है, क्योंकि उसमें क्या है, बेसिक्स है क्लास 11th के फिजिक्स में। 12th का डायरेक्ट पढ़ोगे तो उतना समझ में नहीं आएगा बिना 11th के। तो पहले क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ना, उसके बाद क्लास 12th पे जाना, एकदम से जंप मत करना, पहले 12th का पढ़ रहे हो फिर 11th का पढ़ रहे हो। पहले क्लास 12th के जो बेसिक्स के चैप्टर हैं आप वो पढ़ें, उसके बाद आप क्लास 12th पे जाएं। और चैप्टर्स पढ़ने कैसे हैं उसका भी मैं बता रही हूँ। जो चैप्टर्स आप जैसे आप यूट्यूब वीडियोस की हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब से आप पढ़ो, उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं खुद के। और फिजिक्स में क्या है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। थ्योरी पढ़ना है, लेकिन साथ के साथ अभी टाइम है तो साथ के साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, नोट्स बनाने हैं और एक फार्मूला शीट स्टार्टिंग से ही तैयार कर लेना है, जिसमें आपके फिजिक्स के सारे फार्मूलाज होंगे। तो उनको आपको जितने बार आप पढ़ सकते हो उतने बार पढ़ो, ताकि आपको फार्मूला एकदम टिप पे याद रहे। तो फार्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे। और देखो अभी क्या है कि इस टाइम पे कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि पेपर हिंदी में भी आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है, तो पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा अपडेट होगा ही होगा नेक्स्ट ईयर, इतना तो आप याद रखो। ठीक है, तो आपको फिजिक्स में क्या करना है, आपको अभी पहले क्लास 11th का पढ़ना है, फिर आपको क्लास 12th पे जाना है। सेम आपको केमिस्ट्री में करना है, केमिस्ट्री में पहले आप क्लास 11th का पढ़ो, उसके बाद क्लास 12th पे जंप करो। और एक टाइम डिसाइड कर लो कि इतने टाइम पे आपको पढ़ना है, या फिर एक बना लो कि एक दिन में आपको इतना टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ना है, उससे पहले नहीं सोना है, बात ख़त्म। उतना आपने डिसाइड कर लिया कि इतना आपको पढ़ना है, उसके नोट्स बनाओ। उसके बाद जब आपका टॉपिक कवर हो जाए तो आपको जो एमसीक्यू है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे उसी टॉपिक के, तो वो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। साथ के साथ आप जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो उसमें से जो नहीं आ रहा है उसको भी अलग से नोट्स पे बनाना है। ठीक है, और फिजिक्स का भी शॉर्ट्स नोट्स आपको बनाते चलना है, सेम केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री का ये है कि आपको केमिस्ट्री में अभी पहले आप जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है वो पहले पढ़ो। फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और न्यूमेरिकल बोल रही है, फिजिकल केमिस्ट्री से आपके क्वेश्चंस आते हैं। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अभी आप
उतना नहीं पढ़ोगे तब चलेगा, लेकिन पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म करो, उसके बाद आप ऑर्गेनिक ख़त्म करो, उसके बाद आप इनऑर्गेनिक पे जाओ, ठीक है। और बायोलॉजी का पहले आप क्लास 11th का ही ख़त्म करो, उसके बाद 12th पे जाओ। तो अगर आप मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट है तो पहले आपको क्लास 11th ख़त्म करना है, देन आपको क्लास 12th पे जाना है। पहले बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद आप थोड़ा मॉडरेट लेवल पे जाओ, ठीक है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी अभी तक मैंने जितना समझाया है। और इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में आपको वोकैबुलरी तैयार करनी है, बेसिक्स जो ग्रामर है वही पढ़नी है। अभी बहुत ज़्यादा हौच पौच में मत रहो कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, अभी आपके पास टाइम है तो अच्छे से कवर करो। ग्रामर पहले कवर करो इंग्लिश में, वोकैबुलरी पहले कवर करो, उसके बाद आपकी जो टॉपिक्स हैं ग्रामर के वो आप कवर करो। और अगर आपको जैसे चाहिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या सिलेबस है, तो उसके लिए सिलेबस भी अपलोडेड है, मतलब एक मैंने वीडियो डाल रखा है जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अलग से सिलेबस बताया है और इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड का अलग से सिलेबस बताया है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ मैं अभी शुरू करने वाली हूँ, 2 से 3 दिन में आपको डेली एक वीडियो मिल जाएगा, जिससे कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पर इसी चैनल पर मिल जाएगा। एंड हो सकता है कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बायोलॉजी का भी स्टार्ट कर दूंगी। बायोलॉजी मुझे आता है तो बायोलॉजी में आपको पढ़ा सकती हूँ, हिंदी में भी पढ़ा सकती हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ा सकती हूँ। तो अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं बायोलॉजी का भी स्टार्ट करूँगी, बट अभी हाँ 2 से 3 दिन में आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की एक सीरीज़ शुरू कर दूँगी, जैसे कि आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए इधर उधर किसी भी चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पे वीडियोस मिल जाएंगे। आप डेली एक वीडियो देखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसका साथ के साथ नोट्स बनाते जाना है। एंड वो चीज़ें बाद में जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो एक बार पढ़ के देख लेनी है बस, ठीक है। मैंने बताया है कि अभी आपको 2 से 3 दिन में डेली एक वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड का। तो अगर आप पढ़ते रहोगे, उससे कॉन्स्टेंटली डेली एक वीडियो देखोगे, तब भी आपका लास्ट तक हो जाएगा, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आता है, एकदम बेसिक लेवल का आता है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में उतना ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ध्यान देना है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स देखो 40 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जिसको ज़्यादा पढ़ोगे उसी में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स सब में मिलेंगे, लेकिन अभी टाइम है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करने का सोचो, क्योंकि इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि अगर आप लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ोगे तब भी आपका कवर हो जाएगा। मेनली आपका टारगेट होना चाहिए अभी इस टाइम पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आप थोड़ा बहुत कवर कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री टाइम मांगता है, तो इनको अभी आप स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो। और देखो ये जो मैं बता रही हूँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कैसे पढ़ें, और कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी की थी तो उसमें भी यही आया था कि बताइए कि कैसे पढ़ें, ठीक है। और मैंने भी अपने टाइम पे तैयारी की थी तो मुझे यही सब समझने में बहुत दिक्कत हो रही थी कि क्या पढूं, कहाँ से पढूं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी अगर आपको और डिटेल में चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ो, अगर आपको एक शेड्यूल चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं अपने हिसाब से एक शेड्यूल बना के आपको भेज दूंगी। बाकी आप अपने हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से उसमें अगर आप चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकती हैं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बनाऊँगी। हो सकता है आपको दिन में और कोई काम हो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा अभी तक जो मैंने बताया है। अगर आपको इसके अलावा कोई और डाउट रह रहा है या फिर कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी।